सबने बहुत कंट्रोल किया। अब रुक्मिणी आंटी ने इतना सब कुछ बोल दिया और इस तरह से बात की, ऐसा सोचा नहीं था। उनकी जगह कोई और होता ना तो। अच्छा, मैं समझता हूँ, ये तो हमारा परिवार ही है जिसने रिश्तों का मान रखा। मैं एक आधा दिन में जाऊंगी माँ से मिलने। मैं भी साथ में चलूंगा और मैं भी जाके ना दीदी से बात करता हूँ, उन्हें समझाऊंगा कि वो माँ से माफी मांगे। नैतिक प्लीज दीदी के पास मत जाइएगा, आप पहले ही वो बहुत परेशान है। भाभी माँ और बाबूजी ने भी मेरी बात नहीं मानी और चल दिए वहाँ उनसे बात करने के लिए। लेकिन रक्षा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि दीदी ने इस बात को इतना बढ़ा क्यों दिया है। यश और संजू दोनों समझदार बच्चे हैं, अगर उनके मन में ऐसी कोई बात भी है तो फिर। संजू आपको ठीक लड़की लगती है? मम्मा पापा वो मुझे। यश एंड संजू लाइक ईच अदर, दोनों डेट करें, इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है? दोनों अच्छे हैं, सॉर्टेड हैं, जानता हूँ मैं। बस यही कि कुछ और भी। आपको कैसे पता कि? तुम्हारे दोस्तों की बात है, अब अगर तुम नहीं कहते तो हमें हैरानी होती। सब कुछ नॉर्मल है, तुम जाओ पढ़ाई करो, विल सी की क्या करना है। You guys are awesome। बस एक बात और, बाकी सबका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उन दोनों के साथ हूँ बिकॉज आई लव देम बोथ, और दोनों मेरे बेस्टीज हैं। जी ताऊ जी, मैं बता दूंगी। बड़ी माँ, बाबूजी का फोन आया था, वो अपने दोस्त के घर से निकल गए हैं, बस आ ही रहे होंगे। हम सबसे खाना खाने के लिए कहा है। शौर्य, बेटा खाना क्यों नहीं खा रहे? मन नहीं है खाने का। शौर्य बेटा छोड़ ना उस बात को, कब तक मन से लगा के बैठा रहेगा? उनकी हिम्मत कैसे हुई आप लोगों से ऐसे बात करने की? बेटा जो हो गया सो हो गया, गुस्से में लोग बोल जाते हैं कभी कभी। किस बात का गुस्सा दादी? और ऐसी बात है क्या? अगर यश और संजू एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो बच्चे नहीं है कि उनकी शिकायत लेके आप यहाँ पर आ जाएं। अगर प्रॉब्लम है तो उनसे बात कीजिए ना। शौर्य, एक पक्ष गलती करे पर दूसरा सब्र रखे तो बात बिगड़ने से बच जाती, वरना संबंध बिगड़ते देर नहीं लगती। I'm so sorry everyone, मेरी वजह से आप सब लोग इतने अपसेट हैं। And one more thing I want to say, मैं हॉस्टल वापस जाना चाहती हूँ। क्या? ये हॉस्टल जाने की बात कहाँ से आ गई? किसी ने कुछ कह दिया, इसका ये मतलब तो नहीं कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया। वो बात नहीं है नानी, बट जनरली मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों को और कोई ट्रबल हो। जब ट्रबल होगी तब कह देंगे, तब चली जा। अभी जाके आराम कर, समझी? थैंक यू सो मच नानी, अब मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊँ प्लीज। अब संजू, तुम यश को लेकर सीरियस तो हो ना? लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। चल अच्छा है, अब तो तू यही बस जाएगी। वो कैसे? कैसे क्या? यश से ब्याह करके? क्यों, यही रहेगी ना, या फिर उसे अपने साथ केप टाउन ले जाएगी? शादी? नो, आई मीन ऐसा कुछ शादी एंड ऑल मैंने कुछ सोचा नहीं है अभी। मम्मा आप ठीक तो है ना? अभी थोड़ी देर पहले तो आप मेरे लिए दूध लेके आई थी और मैंने पिया भी था। अब दूध के अलावा और कोई बहाना ही नहीं मिला, सोचा फिर से दूध लेकर ही आती हूँ कमरे में। और आपको मेरे कमरे में आने के लिए बहाना क्यों चाहिए? नहीं, वो हमारे पापा है ना, बाहर पहरा दे रहे हैं तुम्हारे लिए, इसलिए आना पड़ा। Whatever, पर मैं दोबारा दूध नहीं पीऊंगा, ओके? हाँ तो दूध है भी नहीं बेटा, कॉफी है। अरे वाह, बहुत स्मार्ट हो आप तो मम्मा, इतने नए नए आइडियाज आते हैं आपको। कुछ आइडियाज नहीं आते मुझे डुगू, तभी तो तुमसे बात करने आई हूँ। सोच रही थी किससे बात करूँ इस बारे में। ओह गॉड, आप अभी भी यश और संजू के बारे में सोच रही है? प्लीज मम्मा, इतनी बड़ी बात भी नहीं है, फॉरगेट इट। डुगू, मैं उनके बारे में बात नहीं करने आई हूँ। तो फिर? तुम्हारे पापा का बर्थडे आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इतने सालों बाद यहाँ इस घर में बर्थडे मनाएंगे, उनका तो कुछ स्पेशल होना चाहिए ना, कुछ डिफरेंट जो उनको अच्छा लगे। पर क्या डुगू, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो इतने सालों में दुनिया जहान के सारे सरप्राइजेस दे दिए उन्हें, अब तो मेरे दिमाग में कुछ है ही नहीं। डोंट वरी मम्मा, मैं कल कुछ करता हूँ, अपने सुपर ब्रेन से सुपर आइडिया निकाल के आपको दूंगा। पक्का? पक्का मम्मा। वैसे कृष्णा
कृष्णा वाला सरप्राइज सबसे अच्छा था, पर वो तो वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हलवा क्यों बनाया आप लोगों ने? मैंने नहीं बनाया है, भाभी माँ ने भिजवाया है हमें मनाने के लिए। बताओ भला, जैसे हम कोई नाराज बैठे हुए हैं। भाभी माँ भी ना सच बहुत प्यार करती हैं हम सबसे। नानी, यश की दादी ने इतना कुछ सुनाया आप लोगों को, नाराज नहीं है आप लोग? I mean, वो इतना अच्छा कैसे हो सकता है? आप लोगों को गुस्सा नहीं आया? अगर मैं होती ना आप लोगों की जगह और कोई मुझे इतना सुना दे, स्पेशली तब जबकि मेरी गलती ना हो, तो मैं पता नहीं क्या कर देती उसके साथ। एक बार तू खुद को उनकी जगह पर रख कर देख, फिर तुझे वो गलत नहीं लगेंगी। बेटा, जो भी उन्होंने किया वो अपने पोते की चिंता में ही कदम उठाना पड़ा। पोता इज नॉट अ किड नानी, और मैं कोई उसे जबरदस्ती डेट नहीं कर रही हूँ। उसने प्रपोज किया है मुझे, सो इट्स फाइन ना। और हाँ, अगर उनको सुनाना ही है तो उसे जाके सुनाए या मुझे बोले। आप लोगों को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? छोड़ना सज्जू, कब तक उस बात को पकड़ के बैठी रहेगी? हाँ, तब तक जब तक कि वो आपको सॉरी नहीं बोलती। पागल है क्या? ऐसी बातें नहीं करते। देख बेटा, हम उस बात को पूरी तरह से भूल चुके हैं। अब देख, भाभी माँ ने भी हमें मनाने के लिए हलवा भिजवाया ना, और फोन पर सॉरी भी कहा। और जिसकी गलती थी उन्होंने तो बोला नहीं सॉरी, वो तो आप लोगों को सुना के चली गई। पर यश की मॉम, उनकी तो अपनी लव मैरिज है। यश कहता है उसके पेरेंट्स इतने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, वो हर बात उनसे शेयर करता है। फिर ये बात शेयर क्यों नहीं की है? बताओ तो प्रॉब्लम है, ना बताओ तो प्रॉब्लम है। आई डोंट अंडरस्टैंड पेरेंट्स का प्रॉब्लम क्या है। और यश की दादी का ना, दादी लेट मी टेल यू, एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि उनको ना हर किसी की लाइफ में बस ट्रबल करना है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है, झगड़ा करना है, इंटरफेयर करना है। संजू देख बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा, आओ। आओ नंदिनी, आओ ना। मैं आप सबसे उस दिन के लिए माफी मांगने आई हूँ। कुछ ज्यादा ही कड़वी बातें हमने बोल दी जो हमें नहीं बोलनी चाहिए थी, और माँ की तरफ से भी हमें माफ कर दीजिएगा। वो तो बस चिंता कर रही थी, इसलिए। नंदिनी बिटिया, क्या बातें लेकर बैठ गई है तू? देख, हम उस बात को भूल गए, इसलिए तू भी भुला दे। अच्छा बता, क्या लेगी, चाय या ठंडा? आंटी, आज नहीं, फिर कभी। अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। राधे कृष्ण। भाभी माँ, थैंक यू। क्यों, किस लिए? मैंने आपसे माँ से माफी मांगने के लिए मना किया था, पर फिर भी आपने और तरीके ढूंढ लिए माँ को सॉरी बोलने के। तो तू क्यों थैंक यू कह रही है बेटा? मैंने तेरी माँ के लिए कुछ नहीं किया, अपनी भाभी के लिए किया। नैतिक, आज ना प्लीज आप अकेले नायरा और गायू को स्कूल ले जाइए। मुझे ना बैंक का कुछ काम है। ये बैंक आपका काम ना खत्म होता नहीं। चक्कर क्या है? है कुछ, अब बस जाइए। ठीक है मैडम, जो हुक्म। माँ, मैं निकलता हूँ। बाय बाय दादी, बाय एवरीवन। लेकिन ना, तुमने तो कहा था कि क्लासेस लेट हैं, तो फिर सुबह सुबह कहाँ चल दी? वो लाइब्रेरी में बुक्स रिटर्न करनी है ना। हाँ बोलो अक्षरा। हाँ दीदी, वो बस मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि आप टेंशन मत लीजिए, हम मिलकर कोई हल निकाल लेंगे इस बात का। अक्षरा, मुझे जितना ठीक करना था ना, मैंने कर लिया है। तुम्हारे घर गई थी अपनी गलती के लिए माफी मांगने, पर वहाँ जो हुआ वो तुम सोच भी नहीं सकती। क्या हुआ दीदी? मेरी और माँ की बुराई कर रही थी वो संजू, और अश्री आंटी और बाकी सब लोग चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे। नहीं दीदी, ऐसा नहीं हो सकता, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है अक्षरा, खुद अपने कानों से सुना है और अपनी आंखों से देखा है मैंने। पता नहीं उस लड़की को तुम्हारे घर वालों ने इतना सर पे क्यों चढ़ा के रखा है।
दीदी देखिए, अगर संजू ने ऐसी वैसी कोई बात की भी होगी तो मैंने उसे समझाया होगा। वो थोड़ी ना सुनेंगे, इनफैक्ट बाकी सब लोगों ने भी। छोड़ो ना अक्षरा, अब इस बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं चाहे कुछ भी कह लूँ तुम साथ तो उन्हीं लोगों का दोगी ना। दीदी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? वो भी मेरा परिवार है और ये भी, आप भी। अगर आपको उनकी कोई भी बात का बुरा लगा है ना, मैं माफी मांगती हूँ उनकी तरफ से। जाने दो अक्षरा, मेरा दूसरा फोन आ रहा है, मैं फोन रखती हूँ। कैसे समझाऊं दीदी को? बच्चों, तुम लोग के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। पता है, इस बार कंपटीशन में ना सोलो डांस के साथ साथ ग्रुप डांस भी होगा। चलो चलो चलो, एक्साइटमेंट बाद में। हम लोग को बहुत प्रैक्टिस करनी होगी और अपने ग्रुप की लीड डांसर होगी गायत्री। ठीक है, चलो अब फटाफट से अपनी पोजीशन भी फिक्स कर लेते हैं। आ जाओ गायत्री, आगे आओ सबसे। हाँ, स्मृति इधर जाओ, नायरा आगे आओ। बस बस बस, थोड़ा सा पीछे। हाँ, गायत्री से 2 स्टेप पीछे। चलो, रेडी, पोजीशन 1 2 3 स्टार्ट। टच टच, धुन धुन, दिख दिख। तुम लोगों के चेहरे इतने उतरे हुए क्यों है? फिर से लड़ाई हो गई क्या? नहीं यार, हम तो ठीक है, पर वो घर वालों का। माँ मुझसे इतनी नाराज कभी नहीं हुई। और मुझसे तो कोई भी नाराज नहीं है, फिर भी मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा है ना। क्या जरूरत थी तुम्हारी दादी को वहाँ पे आके इतना सब इश्यू करने की? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स योर प्रॉब्लम। मैंने कहा ना, मॉम को दादी ने ही कुछ कहा होगा। और तुम्हारी मॉम मान भी गई। उनकी तो अपनी लव मैरिज है ना, फिर उन्होंने क्यों हमारी साइड नहीं ली? व्हाट इज दिस थिंग? थैंक यू। चलो पहले खाते हैं। मेरा मन नहीं है यार, कॉफी पी ली बस, बहुत। क्यों? तू भूख हड़ताल पे है क्या? अगर खाएगा नहीं तो तुझे अच्छे आइडियाज कैसे आएंगे? अपनी प्रॉब्लम के लिए भी और मेरे इंटीरियर्स के लिए भी। निक, वैसे तूने काफी काम करवा लिया यार। हाँ, पर अभी काफी बचा हुआ भी है। जैसे उस वॉल पे पेंट, एक्चुअली ना उसमें इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स नहीं थे, इसलिए कल नहीं हुआ। इसलिए मैंने उन पेंटर्स को आज कॉलेज के बाद बुलाया है। अब तुम जल्दी से खा लो, नहीं तो यहाँ पे बैठने की जगह भी नहीं बचेगी। हाँ ना? अभी थोड़ी देर पहले ना अन्या दी का भी कॉल आया था, वो भी इसी तरफ मीटिंग के लिए आ रही थी, और तुम लोग भी यही हो तो मैंने भी उनको यहीं बुला लिया। हाँ भैया, कितनी देर में आ रहे हैं आप? What? आप ऐसा नहीं कर सकते। हेलो हेलो भैया, क्या हुआ? वो पेंटर का कॉल था, वो कह रहा है कि 3-4 दिन बाद आएगा। 3-4 दिन? इज ही इनसेन? हमारे पास इतना टाइम कहाँ है? और पैसे चाहिए होंगे, और क्या, इन लोगों के ये ड्रामे हैं। हाँ, पर अब मेरा काम कैसे होगा यार? हाँ सुमित, नैतिक बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या लगता है तुझे, इन्वेस्ट करना चाहिए? ठीक है, मुझे डिटेल्स मेल कर दे दो। ओके? बैठिए। क्या हुआ अक्षरा? अभी भी आप परेशान लग रही हैं। नैतिक को वो दीदी अभी भी नाराज है। उन्हें लगता है कि माँ और घर के बाकी लोग संजू को शय दे रहे हैं और उन्हें कोई समझ नहीं रहा है। क्या हो गया दीदी को? मैं अभी बात करता हूँ उनसे। बाद में फिर से करते हैं, अभी हो सकता है कि बिजी हूँ और तब तक मूड भी ठीक हो जाएगा तो हमारी बात समझेंगे। कभी कभी आपकी समझ और धीरज को देखकर ना मुझे अपनी किस्मत पे शक होता है। इतनी अच्छी पत्नी मुझे कैसे मिल गई अक्षरा? मुझे भी तो इतना अच्छा पति मिला है, हिसाब बराबर। अब चलिए उठिए जल्दी से, बच्चों को क्लास से भी तो लाना है। जो हुक्म सरकार। भाभी माँ, मैं सोच रही थी वैसे तो हर साल पूजा में आप में और नंदिनी ही होते, पर इस बार अक्षरा भी है, रश्मि भी चाहे तो व्रत रख सकती है। मुझे लगता है हमें राष्ट्रीय बहन और परिवार वालों को भी बुला लेना चाहिए। सब मिलजुल कर एकादशी की पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो ये दिन मिलने जुलने के ही होते हैं दिव्यानी, पर मुझे नहीं लगता इस समय कोई। नहीं भाभी माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
आप बुलाएंगे तो सब जरूर आएंगे। वैसे भी तीज त्योहार के ही तो दिन होते हैं जब सब कुछ भुलाकर हम सब एक साथ हो जाते हैं। नंदिनी और राशि बहन के मन में थोड़ी सी भी खटास है तो इसी बहाने वो भी कम हो जाएगी। आ गए बच्चे, कैसे रहा अभ्यास? बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, जाओ हाथ मुंह धो लो, मैं गिरिजा से कहती हूँ खाना लगा देगी। बहू, हम सोच रहे थे इस पूजा में नंदिनी और रुक्मिणी बहन को बुलाना है, तो अब तू ही फोन कर दे, अच्छा रहेगा। नहीं मतलब अब वैसी कोई बात नहीं है। जमाई साहब ने कहा कि नंदिनी तेरे मायके भी हो आई है और वहाँ राशि बहन और बाकी लोगों के माफी भी मांगी है उसने, तो उनकी नाराजगी भी दूर हो गई। मतलब भाभी माँ, मुझे लगता है कि अक्षरा के बजाय आपको उन्हें फोन करना चाहिए। आपकी बात वो लोग मानते हैं, तभी तो वो माफी मांगने भी गए थे ना, इसलिए। राधे कृष्ण माँ। राधे कृष्ण बेटा, कल व्रत और पूजा है, वो आ रही है ना? नहीं माँ, मैं यहाँ घर पे ही पूजा कर लूंगी, आना मुश्किल होगा। थोड़ी समय के लिए आजा बेटा, हर साल तो तू आती है। हर साल आपकी बहू नहीं थी ना माँ, अब तो वो आ गई है, तो मेरी क्या जरूरत। अरे इसे क्या हो गया? क्या हुआ भाभी माँ? लगता है नाराज है शायद। कोई बात हुई थी क्या बहू? नहीं, वो एक्चुअली दीदी माँ के घर गई थी माफी मांगने के लिए, तो वहाँ माँ और बाकी सब लोग रुक्मिणी आंटी और दीदी के बारे में बात कर रहे थे। दीदी को लगा शायद संजू उन दोनों की बुराई कर रही है और माँ इस बात का बढ़ावा दे रही है संजू। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। हम क्या जानते नहीं तेरे मायके वालों को? हमें नंदिनी को मनाना चाहिए भाभी। हाँ हाँ छोटी माँ, कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे तब तक। नक्श आ गया क्या? आते ही कमरे में चला गया। अच्छा चलिए हम बात कर लेते हैं उससे। डुगू, स्प्रे लगाया क्या तुमने? मुंह चाहिए क्या कहीं? दिखाओ। जरूर फुटबॉल खेलते हुए माशा ने कोई स्टंट मारा होगा। हाँ डुगू। और क्या, पढ़ाई करते हुए थोड़ी ना मूंछ आ जाती। और वैसे भी आपके बेटे एक जगह टिक के बैठने से तो रहे, ये तो उनकी शान के खिलाफ है। एक दिन पढ़ते हैं, 4 दिन मस्ती करते हैं। मैं सही कह रहा हूँ, इससे कोई भी उम्मीद करना ना बिल्कुल बेकार। नैतिक, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? और क्या कहूँ अक्षय, जो सामने है वही कह रहा हूँ। मैंने कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, बल्कि खुद ही कहता हूँ कि सब कुछ करो, लेकिन एक बैलेंस बनाकर। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, तो फिर तब कैसे मैनेज करोगे? अब बस भी कीजिए नैतिक, एक बार शुरू हो जाते हैं तो बस हो ही जाते हैं। ठीक है, चुप हो जाता हूँ। वैसे भी माँ बेटे को मेरी कौन सी बात माननी होती, जो अब ये सब कह के फायदा होगा। अम्मा, आप इनको इतने सालों से झेल कैसे रही हैं? हद में रहो तुम डुगू। अपनी खेलो कूदो सब करो डुगू, लेकिन उतना ही ना जिससे तकलीफ ना। मैं मानती हूँ कि पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा ब्रेक लेना भी जरूरी है, लेकिन इतना भी मत थकाओ ना खुद को कि बाद में पढ़ने लायक ही ना रहो। एग्जाम्स पास आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कहीं बीमार हो गए तो एग्जाम्स कैसे दोगे? वैसे भी तुम्हारे डायबिटीज को लेकर कुछ ज्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। और पापा की हर बात को ऐसे उल्टे ढंग से मत लिया करो। पापा अगर कुछ कहते हैं ना तो तुम्हारे भले के लिए कहते हैं, उन्हें तुम्हारी चिंता है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है तुमसे, इसलिए कहते हैं। वरना क्यों अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करें जैसे तुम कुड़-कुड़ कहते हो। अच्छा चलो आप पढ़ने बैठो, मैं भी अपना काम देखती हूँ। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तेरी तबीयत तो ठीक है ना मिष्टी? तुझे हेल्प चाहिए? यस भैयू, पता है आज ताऊजी ताईजी बात कर रहे थे कि नंदिनी बुआ। क्या सच में? हाँ भैयू। तूने ये बात किसी को बताई तो नहीं ना? बताना भी मत, मैं कुछ करता हूँ। आई लव यू मिष्टी।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।